आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पास्ट परफेक्ट। टेंस। तो सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे पहचान। पहचान इसका होता है बेटा जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे। आदि शब्द आते हैं उन्हें पीपीटी मीन्स क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझे? एक बार फिर से देखो, जिन हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा बेटा, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। समझे? अब इन्हें 4 प्रकार में बांटा जाता है। कौन कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। 4 प्रकार का होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लास्ट होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। चलो अब सब लोग पहला हेडिंग बना लो, अफर्मेटिव सेंटेंस। बहुत स्पीड से लिखो बेटा। पढ़ के हेडिंग अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखा जाता है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद में एक सहायक क्रिया लगता है हैड, फिर प्लस में लगता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। समझे? क्या क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और इसका रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में होता है सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस। नोट हो गया सबका बेटा? अफर्मेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस मेन प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और नेगेटिव में क्या होगा बेटा? कुछ बदलाव नहीं होगा, बस हैड के बाद नॉट शब्द लग जाएगा। आइए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव। हेड सबके साथ लगेगा, हेड सबके साथ लगेगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर सब्जेक्ट चाहे आई, वी, दे एंड यू ये हो, या फिर सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेमिंग वर्ड हो, सबके साथ में बेटा लगेगा हैड। हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट।
हाँ, हैड के जस्ट तुरंत बाद लगेगा नॉट। अब आप लोग लिखो इंट्रोगेटिव रूल को। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा, ये होता है दो टाइप्स का। पहला टाइप जो होता है उसमें हैड शब्द जो होता है वो पहले आ जाता है, फिर प्लस में सब्जेक्ट, फिर सेम प्रोसेस वही रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो सहायक क्रिया हैड है उसको पहले लिखेंगे और जो सब्जेक्ट होता है उसको कहाँ पे भेज देंगे, बाद में। हाँ, लेकिन सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप में एक छोटा सा शब्द जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कब, कहाँ, क्यों, हाँ, कैसे, क्या। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क इज वेरी कंपलसरी। अब देखो टाइप सेकंड में क्या होगा, कुछ नहीं बदला होगा, बस खाली सबसे पहले लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड, समझे, प्लस का हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, सब्जेक्ट भूल गए हैं, सब्जेक्ट लिख लेना। हो गया। अब लास्ट बचा है बेटा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, ये भी दो प्रकार का होता है। जो टाइप फर्स्ट होता है वो कैसे शुरुआत होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ, हमेशा सदैव लगेगा बेटा यही। उसके बाद में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस में क्वेश्चन मार्क, समझे। तो टाइप सेकंड नहीं, टाइप फर्स्ट है। टाइप सेकंड में क्या होगा बेटा, सबसे पहले जुड़ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड, यहाँ पे लग जाएगा नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। समझे, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, एक बार इसका रिवाइज फिर से करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, इसका पहचान होता है बेटा, जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पीपीटी कह लो या फिर क्या बोल लो, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझे। अब देखो ये चार प्रकार का होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद में एक सहायक क्रिया के रूप में लगता है हैड, फिर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमेशा लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद में फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद में हैड लिखो, उसके बाद में नॉट लगाओ, नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव होता है बेटा, सबसे पहले जो हैड होता है ये हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आ जाएगा और ये सब्जेक्ट चला जाएगा बाद में, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप में क्या होता है, कुछ नहीं होगा, बस खाली क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो पहले लग जाता है और हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाए हो तो
कितना भी सही ट्रांसलेशन कर लो वो एकदम गलत माना जाएगा, एकदम गलत माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही बताता है कि उस वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। अब दूसरे में सबसे लास्ट वाला है बेटा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका मतलब होता है कि आपसे प्रश्न भी किया जाएगा परंतु नकारात्मकता की दिशा में। नकारात्मकता का दिशा मतलब क्या होता है, नहीं शब्द में। इसका रूल होता है सबसे पहले लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप में होता है सबसे पहले क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, उसके बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा बेटा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में। समझिए, रोक दो मिनट के। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले आप लोग इसका पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन जान लो। इसका पहचान होता है, आज इसका पहचान होता है बेटा जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय भी दिया रहेगा। ठीक है, पहचान होता है बेटा जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय भी दिया रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे समय क्या होता है, जैसे कोई सेंटेंस मिल गया, कोई वाक्य मिल गया, उसमें बोला गया है कि वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। समझे, तो यहाँ पे समय आया 2 घंटा। तो ये जो 2 घंटा है बेटा, यही जो है इसकी टाइमिंग को बताता है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि साथ में समय भी दिया रहेगा। अब इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंस का यूज कहाँ पे होता है और फॉर का यूज कहाँ पे होता है, उसको आप लोग देख सकते हो। तो आइए देखते हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला होता है कौन सा बेटा, अफर्मेटिव रूल लिखेंगे डायरेक्ट। इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी में जुड़ता है बेटा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद में फुल स्टॉप। एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी में जोड़ेगा आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर। समझे, ये होता है अफर्मेटिव रूल। ठीक, अब इसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग सीखेंगे नेगेटिव रूल को। नेगेटिव रूल होता है बेटा इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, और यहाँ पे रहेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी में जुड़ जाएगा आईएनजी,
फिर रहता है बेटा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, हाँ प्लस अदर, फिर उसके बाद में फुल स्टॉप। ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस। हाँ देखो यहाँ पे इस रूल में डिफरेंट बस खाली इतना मिला, अफर्मेटिव में हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। देखो बहुत लोग क्या करते हैं ये नॉट बेटा बीन के बाद लगाते हैं, बट वो गलत माना जाता है। यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, फिर उसके बाद में प्लस नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेगा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद में उसी के बीच में लगेगा, हाँ उसी के बीच में लगेगा आपका सिंस या फॉर। अब हम लोग लिखेंगे तीसरा वाला इंट्रोगेटिव रूल। अब इंट्रोगेटिव रूल बेटा दो प्रकार का होता है, पहला होता है टाइप फर्स्ट और दूसरा होता है टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, ये जो सहायक क्रिया हैड है वही पहले आ जाएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है इसमें बेटा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसी में जुड़ जाएगा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद में अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद में लग जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। समझे। अब इसका टाइप सेकंड जो होगा उसमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, इसीलिए इसका शुरुआत होगा क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी में जुड़ जाएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बार बार आपको बताया जा रहा है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप कभी नहीं भूलोगे। आगे देखो बेटा, चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसको आप लोग नोट करते हुए चलो, बहुत स्पीड से लिखना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा लेकिन वो नकारात्मकता की दिशा में। जैसे इसका टाइप फर्स्ट होता है टाइप सेकंड में बेटा होगा क्या, सबसे पहले लगेगा हैड, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में लगता है नॉट, फिर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी में क्या जुड़ेगा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसी में लगता है बेटा सिंस या फॉर, फिर प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये होता है टाइप फर्स्ट में। लेकिन टाइप सेकंड में क्या होगा देखो, टाइप सेकंड में रहेगा देखो बेटा, सबसे पहले जुड़ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में आपका लग जाएगा हैड, फिर उसके बाद में
सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगा आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना बड़ा होता है इसका टाइप सेकंड है। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लो बेटा इसको। ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसका पहचान होता है जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और साथ साथ में क्या दिया रहेगा बेटा, समय भी दिया रहेगा, उन्हें बोला जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके आगे बताया जाता है ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में हैड, फिर उसके बाद में बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। कॉन्टिन्यूअस का जितना भी नहीं, कॉन्टिन्यूअस का जितना भी रूल रहता है बेटा उसमें हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के लिए बताए थे, सिंस ऐसा समय होता है जिससे हम लोग निश्चित समय बोलते हैं, जहां पे टाइम क्लियर करके दिया हो, जैसे 2 बजे से 4 बजे से, ये सब क्या होता है, निश्चित समय होता है। उसके लिए हम लोग करेंगे सिंस का यूज, और अगली वीडियो में बताया भी गया है कहाँ पे सिंस का यूज होता है, कहाँ पे फॉर का यूज होता है। उसके बाद में होता है नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, फिर उसके बाद में बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर। इंट्रोगेटिव में होता है बेटा ये 2 टाइप्स का होता है, सबसे पहले हैड लगाएंगे और सेकंड टाइप में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड आपको बताया गया है जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, किसने, किस लिए, कितना, इतना ढेर सारा होता है क्वेश्चन वर्ड। सेकंड टाइप में होगा क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर सिंस या फॉर। अब हम लोग चौथे पार्ट पे आएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हैड लिखा जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद नॉट, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फिर बीन। बीन शब्द के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जुड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद में अदर वर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हो तो पूरा सेंटेंस गलत माना जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे बताया जाएगा सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर उसके बाद में हैड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर। कभी कभी अदर वर्ड पहले लग जाता है, सिंस या फॉर बाद में लगता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, समझे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने बेटा क्या खत्म किया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं और उसकी पहचान, उसके टाइप्स और उसकी परिभाषाएं भी। चलो बंद कर दो।